कृष्ण। एक राजा था जो अपने ही राज्य के लोगों से ज्यादा टैक्स ले लेता। अब लोग बेचारे गरीब थे और ज्यादा टैक्स भरने के कारण उनका घर का गुजरान अच्छे से नहीं होता था। एक दिन उस राज्य में एक महात्मा आया। लोगों ने उस महात्मा से कहा कि राजा को ज्ञान दो, राजा हमसे बहुत सारा धन ले रहा है टैक्स के रूप में, हम अपने घर का गुजरान परिवार को कैसे चलाएं। महात्मा ने कहा चिंता ना करो, हम राजा को समझाएंगे। महात्मा ने राजा को संदेशा भेजा कि कल मैं आपके यहां दोपहर का भोजन करने आ रहा हूं। राजा को खुशी हुई जब राजा को मैसेज मिला, ये संदेशा मिला कि मेरे महल में कल एक महात्मा आने वाले हैं भोजन करने के। राजा महात्मा की आवभगत में खड़ा हो गया। महात्मा आए, लेकिन घर से राजा का वो जो घर था, महल था, उससे 10 कदम पहले वो महात्मा जमीन पे बैठ गए और कंकर पत्थर चुनने लगे और उनकी एक पोटली बनाई। तो राजा ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोला नहीं, सुनो मेरी बात, ये पत्थरों की एक पोटली है, कंकरों की, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये अपने पास रखना, ये मेरी अमानत है। एक काम करना, जब हम ऊपर मिलेंगे ना तो वहां पर मुझे ये पत्थरों की पोटली देना। जब भी ऊपर साथ मिलेंगे तो मुझे पत्थरों की पोटली दे देना, ये मेरी अमानत है, मुझे वहां देना। महात्मा ने जैसे ही कहा कि ये पोटली मुझे ऊपर देना, जब राजा हंसने लगा। राजा ने कहा आप तो महात्मा हो, आपको तो बहुत ज्ञान है, आपको तो पता है कि साथ कुछ नहीं चलता। तो महात्मा ने कहा क्यों, ये पत्थरों की पोटली नहीं चलेगी? बोला पत्थरों की पोटली क्या चलेगी, यहां तो धन पैसा साथ नहीं चलता। बोला हाँ एग्जैक्टली, जब तुम जानते हो कि धन पैसा कुछ भी साथ नहीं चलता, ये पत्थरों की पोटली साथ नहीं चलेगी, फिर तुम इतना धन जमा करके क्या करोगे राजा? जब तुम जानते हो, तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि धन साथ नहीं चलेगा, पैसा साथ नहीं चलता है, तो तुम इतना धन जमा क्यों कर रहे हो? जो बेचारे गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे तुम डबल या दुगनी त्रिगुनी तुम वो टैक्स ले रहे हो, तो उनके घर का गुजरान कैसे हो? राजा तुम तो बड़े धनवान हो जाओगे, तुम्हें तो बहुत सारा धन आ जाएगा, लेकिन लेके तो नहीं जाओगे। और ये पत्थरों की पोटली चलेगी? नहीं। या धन की पोटली चलेगी? नहीं। इंसान के साथ तो कर्म की पोटली चलती है। और तुम ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो राजा? उन कर्मों की पोटली ऐसे क्यों बना रहे हो जो कर्म की पोटली तुम्हारे साथ चले और तुम्हें सजा दे? राजा बनानी है तो तुम्हें अच्छे कर्म की पोटली बनाओ, किसी का हक और अधिकार तुम अपने पास मत रखो, क्योंकि ये कर्मों की पोटली साथ चलती है ना, तो फिर ये बहुत दुख देती है। राजा समझ गया। राजा महात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गया और माफी मांगने लगा। प्रिय बंधु, धन कमाना बहुत जरूरी है, पर किसी का हक हम नहीं लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, धन कमाओ, मेहनत का कमाओ, जरूर कमाओ, और सेवा में लगाओ, भजन करो, नाम सिमरन करो। एक सूचना देंगे, या तो कथा हम राम दे रहे हैं, पर सूचना देंगे। इन दिनों भागवत कथा चल रही है, ये 6 नवंबर तक भागवत कथा चलेगी। प्रतिदिन शाम को 5:30 से 8 हमारे साथ यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहिए, भागवत कथा सुनिए। आज कथा का 3रा दिन है, कल 4था दिन है, और 6 नवंबर तक कथा चलेगी। साथ साथ एक और रिक्वेस्ट कि अभी कार्तिक मास के 3 दिन बचे हैं, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए। बहुत पवित्र तिथियां हैं, भीष्म पंचक के दिन चल रहे हैं, पवित्र तिथियां चल रही है। मेरे साथ सुबह 4:30 से 5:30 लाइव रहना, और शाम को फिर 5:30 से 8, सुबह 4:30 से 5:30 और शाम को 5:30 से 8 शाम को भागवत कथा सुनिए और अपना कार्तिक मास सफल कीजिए। हरे कृष्ण।